स्टूडेंट हम देखते हैं इससे पहले वाले पार्ट में हमने जहाँ से खत्म करा था हम उसी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हमने बताया था, फंक्शन एक रूल है। फंक्शन इज अ रूल which provides new element out of some given element। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ये उसकी स्पेशलिटी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, फंक्शन, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन एक रूल है व्हिच प्रोवाइड्स न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट, ठीक है। मैं एक फंक्शन देता हूं f of x = x + 1, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू और ये फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूं, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखा तो f of 1 क्या आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको ऑर्डर फॉर्म में किस फॉर्म में रखूंगा, x और fx इसी फॉर्म में ऑर्डर फॉर्म में रखूंगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखा तो f of 1 क्या आ जाएगा, 2। x की वैल्यू जब मैं 2 रखा तो f of 2 क्या आ जाएगा, 3। x की वैल्यू जब मैं 3 रखा तो f of 3 क्या आ जाएगा, 4। मतलब which provides new element out of some given element, हमेशा वो नया एलिमेंट दे रहा है जब भी हम उसमें कोई नया कुछ एलिमेंट रख रहे हैं, ठीक है। किसके हिसाब से, फंक्शन एक रूल है इसके हिसाब से, ठीक है। अगर मैं 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 4 आया, ठीक, एंड सो ऑन। और देखिए अच्छे से, ये हमारा एक रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखिए ये है हमारा सेट, नेचुरल नंबर का सेट, और ये भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 4 आया, 4 रखा तो 5 आया, 5 रखा तो 6 आया, 6 रखा तो 7 आया, ठीक है। अब 20 रखोगे तो 21 आएगा, ठीक है। हमेशा नया एलिमेंट देगा, बट याद रखना ये कभी भी 2 नंबर नहीं देगा। अपना अगर 1 रखने में 2 नंबर आ गया तो ये कंडीशन फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। अगर ये कोई भी एक एलिमेंट में 2 वैल्यू दे दिया, इसका मतलब ये है कि वो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, वन एंड ओनली वन इमेज का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक रिलेशन हो गया। अब रूल एक रिलेशन हो गया और रिलेशन स्पेशल है, इसलिए हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्या हर फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन सेम होगा, क्या हर फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन सेम होगा रिलेशन जैसा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं फंक्शन का, f of x = x² + 2/3x, ठीक है। और मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। क्या इसमें भी हमें सारे एलिमेंट में, सारे रियल नंबर में फंक्शन कुछ ना कुछ इमेज देगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखा तो f of 1 क्या आ जाएगा, 3/3 दैट इज 1। 1 रखा तो 1 है। x की वैल्यू जब मैं 2 रखा तो f of 2 क्या आ जाएगा, 6/6 दैट इज 1, ठीक है। और जब मैं x की वैल्यू 0 रखा, ठीक है, देखो ये कंडीशन पॉसिबल है ना, मैं आपको बताया था रिलेशन में, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन में रिलेशन को स्पेशल नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन में रिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि देखो यहाँ पे वही हो रहा है, 1 है 2 है, 1 में भी 1 आ रहा है एंड 2 में भी 1 आ रहा है,
ठीक है, तो ये कंडीशन रिलेशन का है। और रिलेशन कौन सा स्पेशल, जैसे मैं x की वैल्यू 0 रखा तो 0 + 2 कितना हो जाएगा 2/3 × 0 क्या होगा 0, और 2/0 कोई भी नंबर एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब 0 रखने में 1 रखा तो बनाया, 2 रखा तो बनाया, जैसे मैं 0 रखा तो 0 को इमेज देगा ही नहीं हमारा। और अगर 0 इमेज नहीं देगा, अगर 0 इमेज नहीं देगा तो पहली कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं पाई, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए की कंडीशन फुलफिल ही नहीं पाई। तो इस कंडीशन में हमारे डोमेन क्या होगा, जैसे कि मैं इस कंडीशन में बोल सकता हूँ कि डोमेन हमारा क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा सबसेट और इक्वल टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। इसमें 1 रखूंगा तो 1 नहीं आएगा, इसलिए 1 क्या इससे एलिमेंट हट गया। और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर होगा। जब इस कंडीशन में आए, जब इस कंडीशन में आए रियल नंबर टू रियल नंबर के, ठीक है, और फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से है, उसमें फंक्शन की वैल्यू 0 में डिफाइन ही नहीं हो रही है। जब फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में हम फंक्शन की वैल्यू का डोमेन और कोडोमेन क्या बोलेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि क्या नाम है 0 को हटा देना है। ठीक है, हम कोडोमेन की डेफिनेशन में थोड़ा लिखेंगे, कोडोमेन क्या होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, तो इस कंडीशन में थोड़ा डोमेन की जो वैल्यू है, जो डोमेन का डेफिनेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होता है वैल्यूज ऑफ एक्स in which function is defined। ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड जिसमें जिस वैल्यू ऑफ x में फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा डोमेन। तो अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर पार्ट अगर 0 हो गया तो फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन में फंक्शन को इमेज ही नहीं देगा। तो देखो f of x is equal to x² plus 2/3x में जब x is not equal to 0, अगर x 0 के इक्वल हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ। अगर फंक्शन x is not equal to 0 करा तो मतलब रियल नंबर में सारे नंबर ले लो एक्सेप्ट 0, फंक्शन सारे नंबर में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। ठीक है, मैं इस चीज को रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एरो डायग्राम में समझाता हूँ, क्योंकि आपको फंक्शन को रटना नहीं है, फंक्शन के आपके फंक्शन आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए फंक्शन है क्या। ठीक है, ये रियल नंबर का सेट है, इसके अंदर भी आपका रियल नंबर है, रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव ऑल द नंबर व्हिच रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, से -4 ये इंफिनिटी से चलेगा ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और देखिए 0 का 0.1 भी रियल नंबर है, 0.11 भी रियल नंबर है। ठीक है, रैशनल इरेशनल नंबर इंटीजर्स सारे का कॉम्बिनेशन क्या होता है रियल नंबर। ये फंक्शन में x के लिए 0 के अलावा सारे नंबर में, सारे रियल नंबर में फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर ये फंक्शन क्या होगा डिफाइन होगा एक्सेप्ट 0। तो मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखा, फंक्शन वैल्यू ऑफ x इन विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ फंक्शन में से फंक्शन सच दैट रियल नंबर में से अगर इसमें 0 एलिमेंट माइनस कर दो टू 0 टू रियल नंबर तो ये हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। अगर मैं रियल नंबर में से अगर 0 माइनस कर दिया तो ये एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी जो कि है रियल नंबर। ठीक है, सारे एलिमेंट में सारे एलिमेंट, ठीक है, पॉइंट लो विदाउट पॉइंट लो, ये फंक्शन हर को डिफाइन करेगा एक्सेप्ट 0। इसलिए मैं रियल नंबर में से 0 माइनस कर दिया, रियल नंबर में से 0 माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है। तो अब देखिए मैं आपको रिलेशन में बताया था, सॉरी मैं आपको फंक्शन के डेफिनेशन में एक और डेफिनेशन बताया था, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसका डोमेन क्या होगा सेट ए। ठीक है, और सेकंड डेफिनेशन क्या था नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, नॉट टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैविंग सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है,
ये दो कंडीशन में देखो, डोमेन क्या होगा हमारा सेट ए, और हमारा सेट ए क्या है, आपको थोड़ा फील करना है ना, रियल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड किस में हो रही है, जब रियल नंबर में से जीरो माइनस कर दूं, जीरो एलिमेंट माइनस कर दूं, तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारा डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से जीरो एलिमेंट माइनस कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा डोमेन, कोडोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा ना रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर, रियल नंबर ही देगा ना। अगर x की वैल्यू में कुछ भी रखते जाओ, ये हमेशा कुछ ना कुछ इमेज देगा एक्सेप्ट जीरो में, ठीक है। पॉइंट का रखूंगा, पॉइंट का डेसिमल भी होगा, विदाउट डेसिमल भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा डोमेन, कोडोमेन है। अब मैं ये फंक्शन की डेफिनेशन, ये डोमेन की डेफिनेशन के हिसाब से मैं फंक्शन को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो फंक्शन है अब वो डोमेन टू कोडोमेन में एक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या है, डोमेन टू कोडोमेन का एक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। हर के लिए फंक्शन क्या है, डोमेन और कोडोमेन का रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ा, डोमेन क्या है, सेट ए है, ठीक है। अननोन टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पे है, सेम फर्स्ट एलिमेंट वही है, सेकंड पॉइंट देगा ऑन वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या हमेशा फंक्शन रियल नंबर माइनस जीरो करने से ही हमारा डोमेन बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा रहता तो मैं कभी डोमेन नहीं लिखता, हमेशा आपको वैल्यू चेंज कर कर क्या लिखता, ठीक है। तो हमें कौन सी वैल्यू ऑफ x में फंक्शन डिफाइन होगा और फंक्शन को डिफाइन किस वैल्यू में करेंगे, या फंक्शन किस वैल्यू में डिफाइन नहीं होगा, अब हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं किस वैल्यू में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मान लेते हैं f of x is equal to x cube plus 4 to x square plus 1 upon x plus 3 x plus 5, ठीक है। मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल लिया हूँ, अगर फंक्शन इस फॉर्म में रहा, ठीक है, इस फॉर्म में अगर फंक्शन रहा तो देखिए डिनोमिनेटर पार्ट अगर जीरो हो गया, अगर डिनोमिनेटर पार्ट अगर जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो वैल्यू, वो पॉइंट निकाल लेते हैं x की जिसमें फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बता सकते हैं कि रियल नंबर में से अगर उस एलिमेंट को माइनस कर दूं तो फंक्शन सारे एलिमेंट में डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर पार्ट होगा x + 3 एंड x - 5, x + 5 इज इक्वल टू 0 करूंगा, इसको 0 के इक्वल करूंगा। अब देखिए दो वैल्यू आपस में जीरो कब होगी, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, या तो दोनों जीरो होंगे तब भी जीरो होगा, ठीक है। तो अगर x + 3 इक्वल टू 0 रहा और x + 5 इक्वल टू 0 रहा, मतलब x की वैल्यू -3 होगी एंड x की वैल्यू -5 होगी। अब आप वैल्यू को पुट करके देखिए, ठीक है, पुट करके देखिए। अगर x की वैल्यू में -3 रखता हूं तो f of x क्या हो जाएगा, f of -3 क्या होगा, f of -3 क्या होगा, देखिए 3 3 9 3 27 -27 + 4, और यहाँ क्या होगा 3 3 9 9 + 1 अपॉन यहाँ क्या होगा -3 + 3। अब देखिए आगे अपन को चेक ही नहीं करना है, -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे ये 0 हो गया उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ भी नंबर आएगा अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली -5 करूंगा तो -5 + 5 क्या होगा, ये भी हमारा नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। बाकी आप कोई भी फंक्शन का वैल्यू ले लो, सब में फंक्शन डिफाइन होगा। तो हमारे इस कंडीशन में डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर -3 एंड -5। मैं ये अगर रियल नंबर में से ये दो एलिमेंट निकाल दूं तो हमारा फंक्शन सारे में डिफाइन होगा, इसलिए मैं इस चीज को ना लिख के सीधा डोमेन लिख दिया, डोमेन टू कोडोमेन का रिलेशन होगा हमारा फंक्शन, ठीक। आई होप कि आपको डोमेन और कोडोमेन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए मैं आता हूं अपने टॉपिक में, रियल फंक्शन, ठीक है। हमने फंक्शन अच्छे से समझ लिया, ठीक है, फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन भी अच्छे से समझ लिया। अब जैसे ही हमारी रियल फंक्शन की बात आए, जब भी हमारा टॉपिक रियल फंक्शन के ऊपर आए तो आपको याद रखना है रियल फंक्शन मतलब क्या होगा, जो डोमेन है वो सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर के इक्वल होगा, हमेशा याद रखना रियल नंबर ही मिलता है यहाँ पर, ठीक है। रियल फंक्शन की बात करूंगा तो यहाँ रियल है तो रियल नंबर से रिलेटेड होगा, ठीक है। डोमेन हमेशा सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर होगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर
यहाँ पे भी हम रियल नंबर लिए थे, लेकिन इस कंडीशन में डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से 0 एलिमेंट माइनस करूंगा तभी हमारा ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, सिमिलरली रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज भी सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर होगा। एंड कोडोमेन क्या होगा, रियल नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, कोडोमेन क्या होगा, रियल नंबर के इक्वल। यहाँ हमारा क्या है, रियल नंबर, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। कोडोमेन क्या होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कोडोमेन। ठीक है, जितने भी एलिमेंट है सेट बी में वो हमारा क्या होगा, कोडोमेन। और फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अब थोड़ा सा इस चीज को कंपेयर करके पढ़ो ना। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी में बी क्या था, हमारा कोडोमेन था, और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या होगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, रेंज क्या होगा, सबसेट ऑफ सेट बी होगा। और कोडोमेन क्या होगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज डोमेन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रियल फंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रियल फंक्शन। जब भी आपकी रियल फंक्शन की बात करेंगे तो आपको याद रखना, दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए, डोमेन सबसेट इक्वल टू रियल नंबर होगा, रेंज सबसेट इक्वल टू रियल नंबर होगा, और कोडोमेन इक्वल टू रियल नंबर होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हैं कि हम इस वीडियो में अभी तक पढ़े क्या। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फंक्शन क्या है, एक रूल है व्हिच प्रोवाइड्स न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, एफ ऑफ फंक्शन दिया है फ्रॉम n टू n। ठीक है, एफ ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। अब x की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखो, ये हमेशा आपको एक ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो हम इस कंडीशन बता दिए, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, रेंज क्या है, सबसेट और इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आया उसके बाद, क्या सर हर फंक्शन में डोमेन कोडोमेन रेंज यही होगा। ठीक है, मैं फंक्शन चेंज करते जाऊंगा, होते जाएगा। अगर मैं इस फॉर्म में अगर फंक्शन लिखा f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x, ठीक है, नीचे लिए है फंक्शन, ऊपर क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर इनका फंक्शन अगर निकालूं तो देखिए x की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो पहला कंडीशन ये फुलफिल ही नहीं कर पाए एवरी एलिमेंट वाला, क्योंकि फंक्शन किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और रियल नंबर में सारे नंबर आएगा जो हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 0 में फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, और फंक्शन डिफाइन नहीं हो तो फंक्शन इमेज ही नहीं दिया, 0 में फंक्शन की वैल्यू आई नहीं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डोमेन का डेफिनेशन चेंज करें। तो डोमेन की डेफिनेशन क्या करें, वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ लिख दे रहा हूँ, वैल्यूज ऑफ एक्स इन विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स इन विच फंक्शन इज डिफाइंड, या वैल्यू ऑफ एक्स इन विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डोमेन। तो हम इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करें, फंक्शन में रियल नंबर में से 0 एलिमेंट माइनस कर दिए, फंक्शन फ्रॉम r माइनस 0 टू r। ठीक है, ये रखें तो हमारा फंक्शन वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक, फिर हमने थोड़ा सा आगे बढ़े कि डोमेन क्या होगा इसका, सेट ए, और सेट ए क्या है हमारा, रियल नंबर में से 0 एलिमेंट माइनस कर देंगे, ये हमारा सेट ए है। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। रेंज क्या है, सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर, ये भी जब रियल नंबर रखूंगा तो रियल नंबर देगा। ठीक है, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो हम इस चीज को, इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करें। चेंज क्या करें, जो फंक्शन है वो डोमेन टू कोडोमेन का एक रिलेशन है। ठीक है, फंक्शन क्या है, डोमेन टू कोडोमेन का रिलेशन। देखिए हम एक साथ नहीं पढ़ रहे, ठीक है, मैं आपको फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन से सीधा यहाँ नहीं बता दिया। मैं पहले फंक्शन बताया एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, उसके बाद बताया फंक्शन एक रूल है, और रूल को मैं चेंज कर रहा हूँ रिलेशन में। जब रूल रिलेशन होगा और रिलेशन स्पेशल है इसलिए मैं बोला वो रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। तो उसके बाद हम उसका डोमेन और कोडोमेन बताए कि अगर फंक्शन ऐसा रहा तो ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन हमें इस तरीके से मिला, अगर कंडीशन इस तरीके से मिली हमें, तो फंक्शन की वैल्यू किस पे डिफाइन नहीं होगी। अगर ऐसा कोई नंबर है उस रियल नंबर में जिसमें फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, तो हमारा वो फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल ही नहीं होगी, और फंक्शन की डेफिनेशन जब फुलफिल नहीं होगी तो हम इस फंक्शन को फंक्शन बोलेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा सा चेंज करके बताया कि फंक्शन डोमेन टू कोडोमेन का एक रिलेशन है, बस। ठीक है, यहाँ तक क्या आपको रखना है। उसके बाद हमने
एक फंक्शन का एग्जांपल लिया, ठीक है, कि फंक्शन की वैल्यू किस किस में डिफाइन नहीं होती, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिया, अगर डिनोमिनेटर पार्ट 0 के इक्वल कर, सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करना है, उससे x की दो उससे x की वैल्यू निकालना, और x की वैल्यू जो निकल गई उसमें फंक्शन की वैल्यू कभी डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस रियल नंबर में से वो एलिमेंट माइनस कर देना है, वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, डोमेन क्या होगा हमारा, सेट की कंप्लीट एलिमेंट ऑफ सेट क्या होगा हमारा, डोमेन, ठीक है। तो हमने रियल फंक्शन पढ़ा कि रियल फंक्शन क्या होगा, ठीक है, डोमेन इज सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर का सबसेट और इक्वल टू होगा, और रेंज क्या होगा, सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर, और कोडोमेन क्या होगा, रियल नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, आपको तीन कंडीशन याद रखनी है, ठीक है, और याद नहीं रखनी है, आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। रियल फंक्शन मतलब यही फंक्शन होगा, हमेशा रियल नंबर देगा, ठीक है, रियल वैल्यू देगा, कुछ रखोगे आपको रियल वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर यहाँ तक के समझ आ गया होगा तो वो आपको एक बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, देखिए हम आते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन में स्टूडेंट, ठीक है। देखिए इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन है कोडोमेन, कोडोमेन सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है, कोडोमेन क्या हो, सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर, बस, ठीक है, बस यही आपको चीज याद रखना है, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन के अब कोई भी एलिमेंट हो हमेशा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लेते सेट ए के अंदर एलिमेंट है मैथ्स पढ़ने वाले, कोई कोचिंग सेंटर है जिसमें मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हिंदी पढ़ने वाले हैं एंड बायो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और सेट बी है। देखिए हमने इस फंक्शन क्या बताया है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, और रिलेशन किस चीज का करें, सेट का, और सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी का नाम हो सकता है, इंग्लिश अल्फाबेट हो सकते हैं, ठीक है। और सेट बी के अंदर उनकी क्वांटिटी डिफाइन करो, मैथ्स पढ़ने वाले टोटल 11 है, हिंदी पढ़ने वाले 12 है, बायो पढ़ने वाले 15 है, ठीक है। जैसे मैं फंक्शन लिखा, ठीक है, अगर फंक्शन लिखा मैं मैथ्स का, ठीक है, थोड़ा समझना, कोडोमेन हमेशा रियल होगा, मतलब जब भी मैं मैथ्स रखा तो हमेशा 11 आएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह अगर मैं मैथ्स रखा तो हमेशा 11 आएगा, ठीक है। अगर मैं हिंदी रखा तो 12 आएगा, अगर मैं बायो रखा, बायो पढ़ने में टोटल कितनी क्वांटिटी, 15, ठीक है। ये जो हमारा क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, ये हमेशा रियल वैल्यू देगा, ये कोई हमें अल्फाबेट वगैरह नहीं देगा, हमेशा रियल फंक्शन देगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस चीज को क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ, रिलेशन में हमने पढ़ा है, ठीक है, 1 2 3, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 4 5 6, रिलेशन को मैं सेट वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी, ये हमारा रिलेशन है। तो हमारा रिलेशन क्या क्या बन जाएगा, रोस्टर फॉर्म में, जब मैं 1 रखा तो 4 आया, 1 रखा तो 5 आया, 1 रखा तो 6 आया, 1 रखा तो 7 आया, ऐसे कुछ चल रहा था ना, 2 रखा तो 4 आया। अब y हमेशा बड़ा है x से, y हमेशा बड़ा है x से, देखिए, ठीक है, वैसे ही चल रहा है यहाँ पर, सेट ए है सेट बी है, जैसे ही मैं मैथ्स रखा तो क्वांटिटी आई 11, जैसे ही मैं हिंदी रखा तो क्वांटिटी आई 12, जैसे ही मैं बायो रखा तो क्वांटिटी क्या है 15, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, और ये हमेशा क्या देगा हमें, रियल वैल्यू फंक्शन ही देगा, ठीक है, रियल वैल्यू ही देगा, रियल नंबर ही देगा। इसलिए मैं बोला जो कोडोमेन है हमारा वो क्या होगा, सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है। ये पूरा सेट क्या होगा हमारा, कोडोमेन, ठीक है। और जो इसमें इन्वॉल्व है, जो एलिमेंट इन्वॉल्व होगा वो हमारा क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। तो इसमें फोकस है मेन हमारा कोडोमेन का, रेंज, डोमेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमें डोमेन के ऊपर फोकस नहीं करना, रियल वैल्यू फंक्शन। तो स्टूडेंट हमने
रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन और फंक्शन को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।